तो चैप्टर 6 द मार्शल जीनियस हु रिमेंबर एवरीथिंग की शुरुआत होती है ताई सेक्ट से, जिसे पहले हम ताई उल सेक्ट के नाम से जानते थे। और हाँ दोस्तों, ट्रांसलेटर यूजर ने कंफर्म किया है कि अब से इसे हम ताई सेक्ट कहेंगे। तो मानवा की शुरुआत होती है जहाँ हम कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है ताई सेक्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड पर, जहाँ चेले कड़ी धूप में पसीना बहा रहे हैं। और यही एंट्री होती है हमारे 3 मजेदार किरदारों की, द ग्यूम उन डॉग ब्रदर्स। इनमें से बड़े भाई का नाम है ली गेम प्यो, जो थकान के मारे जमीन पर लेटे हुए हाँफ रहा है। दूसरा है मजला भाई, जिसका नाम है ली इन हो। और सबसे छोटा भाई, जिसका नाम है ली डोंगरी योन, जो अपनी थकान मिटाने के लिए पानी गटक रहे हैं। भाई, इनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि आज ट्रेनिंग बहुत खतरनाक हो रही है। वहीं थकान चिढ़ते हुए ली इनहो चिढ़ते हुए कहता है कि यार, इस कड़कती धूप में 100 बार तलवार की नीचे की तरफ चलाना, यानी कि डाउनवर्ड स्ट्राइक, क्या सच में इससे हम लेजर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक सीखने में कोई मदद मिलेगी? तभी उसका भाई उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, क्यों भाई, अभी कुछ दिन पहले तो कोई कह रहा था कि मुझे हमारे सीनियर ब्रदर जिन गो की तरह कूल बनना है, और अब क्या हुआ? इस पर उन्हों का चेहरा लाल हो जाता है और वो झेपते हुए चिल्लाता है, मैंने कब कहा था कि वो कूल है? मैं तो बस एक ताई सेक्ट का चेला होने के नाते गर्व महसूस कर रहा था कि उन्होंने सीनियर ब्रदर गे को धूल चटा दी और लेजर हेवन स्वॉर्ड तकनीक पर महारत हासिल कर ली है। लेकिन तभी माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर सीनियर ब्रदर जिन गो इस वक्त कहाँ है। असल में जिन गो पिछले 1 हफ्ते से गायब है और जिन सोवन ने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। तभी वहाँ छोटा चेला मासूमियत से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर ब्रदर जिन को उस दिन सीनियर ब्रदर गे को पीटने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, इसलिए वो जानबूझकर वापस नहीं आ रहे। लेकिन तभी दूसरा चेला एक ऐसी बात बोलता है जिसे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, या फिर क्या उन्होंने सेक्ट को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें डर होगा कि जो कुछ उन्होंने किया उसके बदले में गे रोंग मर्चेंट ग्रुप हमारे पूरे सेक्ट से बदला ले सकता है। यह सुनते ही बाकी सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं। तभी तीनों भाइयों में से एक भाई बोलता है कि भले सीनियर ब्रदर जिन कभी कभी थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। उसकी बात सुनकर दूसरा भाई चौंक जाता है और झल्लाकर बोलता है, अरे तुम उनके बारे में ऐसे की बात कर रहे जैसे वो मर चुके हों। तभी अचानक एक छोटा भाई खुशी से चिल्लाता है, वो देखो, सीनियर ब्रदर जिन आ गए हैं। और सच में हमारा सीनियर ब्रदर जिन सोवन की सेक्ट में वापसी हो चुकी है। जिन अपने कंधे पर एक बड़ा सा थैला टांगे हुए ताई सेक्ट के बड़े दरवाजे से अंदर कदम रखता है। लेकिन अंदर आते ही जिन सोवन के दिमाग में कुछ गंभीर थॉट्स चल रहे हैं। वो खुद से कहता है, अगर मैं इस बार आयरन स्वॉर्ड सेक्ट नहीं गया तो मेरे फादर को कोई नीचे नहीं दिखा पाएगा और ना ही उन्हें जबरदस्ती माफी मांगनी पड़ेगी। जिनको याद आता है कि पास्ट में उन लोगों ने उसे कितना नीचा दिखाया था। वो सोचता है वो तो बस उन कई चीजों में से एक थी जो उन्होंने मुझे जलील करने के लिए की थी। उसके बाद भी पूरे ताई सेक्ट को लगातार छोटी बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी। जिन सोवन अपने पैरों को मजबूती जमीन पर टिकाते हुए एक बड़ा फैसला लेता है और सोचता है, आज चीजों को और उलझाने की जरूरत नहीं है। मैं आयरन स्वॉर्ड सेक्ट नहीं जाऊंगा, बल्कि पूरा ताई सेक्ट उनके लीडर के 60वें जन्मदिन के बैंक्वेट में शामिल नहीं होगा। लेकिन इन सब को सच करने के लिए मुझे एक बहुत ही ठोस बहाने की जरूरत होगी। वैसे जिन अभी बहाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी सारे जूनियर चेले उसे देखकर खुशी से झूम उठते। वो चिल्लाते हैं, सीनियर ब्रदर जिन, आप इतने दिन कहाँ थे? चेलों को अपनी तरफ दौड़कर आते देख जिन मुस्कुरा उठता है और मजाक में कहता है, अरे क्या ये गुम योंग दोंग ब्रदर्स हैं? क्या तुम सब मुझे इतने दिनों बाद देखने की खुशी में यहाँ स्वागत करने आए हो? यहाँ तक कि बाकी के जूनियर ब्रदर्स भी बाहर आ गए। और ये देखकर जिन सच में इमोशनल हो जाता है। सभी बच्चे जिन को घेर लेते हैं। एक बच्चा एक्साइटेड होकर कहता है, सीनियर ब्रदर, मैं फिर से लेजर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक सीख रहा हूँ। तो दूसरा कहता है, सीनियर ब्रदर जिन, प्लीज मुझे भी वो मूव सिखाइए ना जिससे आपने सीनियर ब्रदर गे को हराया था। जिन सोन प्यार से बच्चों के सर पर हाथ फेरता है और हंसते हुए पूछता है, क्या तुम सब ठीक थे? और क्या तुम सब हॉल लीडर की बात सुन रहे हो? जिस पर बच्चे खुशी खुशी चिल्लाते हैं, हाँ बिल्कुल। तभी दूर से एक दहाड़ते हुए आवाज आती है, जिन सोन, तुम कितने कमीने हो। सामने खड़ा है जिन ताइसेन, जो ताई सेक्ट के एक्सटर्नल हॉल का लीडर है और साथ ही हमारे जिन सोन का सगा बाप भी है। वो गुस्से में चिल्लाता है, आखिर तुम कहाँ भटक रहे थे और अब जाकर तुम्हें घर लौटने की याद आई है? और भाई, अब जहाँ किसी भी नॉर्मल लड़के की अपने गुस्से वाले बाप को देखकर हालत पतली हो जाती है, वही हमारा जिन सोवन तो रूसी ड्रामेबाज निकला। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो रोते हुए चिल्लाता है, पिताजी। वहाँ आसपास खड़े लोग भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये बंदा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, जैसे सदियों बाद अपने बिछड़े परिवार से मिल रहा हो। पर जिन सोन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो मनी मन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने फादर को गले लगाना चाहूंगा। ये दूसरी जिंदगी भी कितनी खूबसूरत चीज है ना। और फिर इसके बाद जिन सोन हवा में उड़ते हुए अपने बाप को गले लगाने भागता है। लेकिन भाई, ये मार्शल आर्ट की दुनिया है, यहाँ इमोशंस की नहीं घूंसे की कीमत होती है। जैसे ही जिन सोन गले लगाने अपने फादर को जाता है, उसके फादर सीधे उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर देते हैं।
तभी गुस्से में जिन सोन के फादर जिन टाइशान वो कहते हैं, यू लिटिल पंक, तुझे क्या लगा ऐसे पागलपन की एक्टिंग करेगा तो तूने जो रायता फैलाया है उसे साफ करने में बच जाएगा। वैसे भाई लोग आप तो जानते हैं ना कि पिछले एपिसोड में जिन सो ने गे रोंग मर्चेंट ग्रुप के लड़के को बहुत बुरा पीटा था और बहुत बड़ा पंगा कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा ताई सेक्ट सड़क पर आते आते बचा है। फादर उसे डांटते हुए कहते हैं, बाकी हॉल्स के लीडर हंगामा कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुझे पकड़ूं और अभी के अभी तेरा सिर फोड़ दूं। पीछे खड़ी लड़की जिसका नाम होंग है वो मनी मन सोचती है, मुझे तो लगता है इसका सिर पहले से ही फूट चुका है। और भाई लोग अभी बाप की डांट खत्म ही नहीं हुई थी कि बैकग्राउंड से एक और विलन जैसी आवाज आती है, तो वो कमीना जिन सोन वापस आ गया और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सीनियर ब्रदर गे है, जो गुस्से में तमतमाया हुआ आगे बढ़ता है और कहता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था यू लिटिल पंक जिन सोगुन। पिछली बार तुमने कौन सी घटिया ट्रिक यूज की थी, इस बार चलो आमने सामने एक असली मुकाबला करते हैं, यानी कि डुअल करते हैं। और अब भाई सीनियर ब्रदर को लगा था कि जिन सोन डर जाएगा, लेकिन एक पल के लिए तो जिन सोन के चेहरे पर वैसी डरावनी और कातिलाना स्माइल आती है जैसे किसी खतरनाक रिकॉर्डेड मास्टर की होती है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी औकात पर आ जाता है। जिन सोन सूरज की रोशनी की तरफ हाथ करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और नौटंकी करते हुए चिल्लाता है, अरे बाप रे, आंखों में कितनी तेज चमक आ रही, आउच मेरी आंखें। जिन सोन पूरी तरह से सामने वाले सीनियर ब्रदर को इग्नोर करके पागल जैसी हरकतें करने लगता है, जिससे सीनियर ब्रदर गे भी सोच में पड़ जाता है कि ये पागल आखिर कर क्या रहा है। और भाई ये देखकर तो लग रहा है कि हमारा हीरो यानी कि जिन सोवन अपनी इस दूसरी जिंदगी में सुधरने के बजाय ड्रामेबाजी को अपना असली हथियार बना लिया है। तभी इसके बाद हम जिन सोवन को देखते हैं जो कि अजीब सा मुंह बनाए हुए है और वह सीनियर ब्रदर गे के मजे ले रहा होता है। जिन सोवन नाटक करते हुए कहता है, अरे सीनियर ब्रदर, आपके चेहरे का यह एक्सपर्ट ऑरा देख कर तो मेरी आंखें ही चौंधिया गई। वो स्नो प्लम पील वाकई जादू है, आप जैसे महाबली के सामने भला मैं कैसे जीत सकता हूँ। अब ये बात सुनकर सीनियर ब्रदर गे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि सच तो ये था कि कीमती पिल चोरी हो चुकी है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तभी गे गुस्से में चिल्लाता है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, अपनी बकवास बंद करो। तभी ये बात जिनसोन से कहकर सीनियर ब्रदर गे वहां से पैर पटकते हुए भागता है। तभी वहीं पर जिनसोन के पास होंग आ जाती है। वो जिनसोन से कहते हैं कि तुम जानबूझकर उसे क्यों उकसा रहे हो, क्या तुमने सुना नहीं कि स्नो प्लम पील चोरी हो चुकी है। लेकिन हमारा हीरो जिनसोन तो अपनी धुन में है। वो एक सातिर मुस्कान साथ कहता है, बिल्कुल सुना है और इसलिए तो मैंने ये जानबूझकर बात छेड़ी है। तभी सेक लेटर सॉन्ग के पास आते हैं, यानी कि जिनसोन के फादर। वो सॉन्ग से कहते हैं कि ये लड़का आजकल इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। वहीं सॉन्ग सिर पकड़कर कहती है, ये तो हमेशा से ही थोड़ा सनकी था। लेकिन तभी हमारा हीरो यानी कि जिनसोन एक बड़ा सा थैला खोलता है और चिल्लाता है, अरे बच्चों देखो तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। थैले के अंदर ढेर सारी महंगी मिठाइयाँ और टॉफियां देकर छोटे बच्चों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो खुशी से झूम उठते हैं और पूछते हैं, क्या वाकई हम ये सब खा सकते हैं। जिनसोन बड़े प्यार से कहता है, हाँ हाँ, सब आपस में बांटकर खाना, और कहता है कि जिसने भी अकेले हड़पने की कोशिश की उसकी खैर नहीं। तभी जिनसोन फादर उसे चिल्लाकर बोलते हैं, अरे ओ बदमाश, अगर तुम्हारे पास पैसे आ ही गए थे तो चावल खरीदने चाहिए था ना, ये फालतू के स्नैक्स क्यों उठा लाए। तभी इसके बाद जिनसोन मिस सॉन्ग से पूछता है कि तुम भी कुछ खाओगी जूनियर सिस्टर। वहीं पास ही खड़ी मिस सॉन्ग मुंह मोड़कर बुदबुदाती है कि कितना बुद्धू है ये, बाहर जाकर भी सिर्फ हमारे ताई स्टैक के बारे में ही सोच रहा है। वो आगे मन ही मन कहती है कि चोरी की इस घटना के बाद गेरोंग मर्चेंट ग्रुप वाले स्नो प्लम पील के मामले और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर की बर्थडे पार्टी की तैयारी में इतने बिजी हैं कि उन्होंने हमारे सेक्ट में आना ही कम कर दिया है। और हमारे सेक्ट लीडर ने भी कहा है कि अब हमें उन पुरानी बातों को लेकर गेरोंग मर्चेंट ग्रुप के सामने डर डर के जीने की या संभल कर चलने की कोई जरूरत नहीं है। और वो आगे कहती है कि इसलिए तुम्हें सारा बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल मिस सोंग का सब्र का बांध टूट जाता है। वो पूरे गुस्से में लाल पीली होकर चिल्लाती है, और हाँ, अगली बार इस तरह अचानक गायब होने की हिम्मत मत करना, समझे। भाई साहब, लड़की गुस्सा देखकर तो अच्छो अच्छो के पसीने छूट जाएं। और ये सुनकर हमारा जिनसोन हक्का बक्का रह जाता है। वो मनी मन डरते हुए और शर्माते हुए बस इतना ही बोल पाता है, जूनियर सिस्टर। लेकिन भाई असली मजा तो अब आता है। जिनसोन के दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वो सोचता है, भाई मैं कब डर डर के जी रहा था और मैंने कब सारा बोझ अकेले उठाने की कोशिश की। ये तो खुद ही कुछ भी सोचे जा रही है। लेकिन हमारा जिनसोन कम चालू नहीं। वो सोचता है, चलो छोड़ो, अभी ये अजीब तरीके से मेरे साथ इतनी अच्छी बन रही है तो इसे सच बताकर क्यों मूड खराब करना, चुप रहने में ही भलाई है। तभी इसके बाद जिनसोन बात को घुमाते हुए मिस सॉन्ग से कहता है, वैसे क्या सिर्फ गेरोंग मर्चेंट ग्रुप ही आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर की दावत में जा रहा है ना। तभी जूनियर सिस्टर सॉन्ग पीछे से कहती है, अरे मैंने तो सुना है कि हमारा ताई सेक्ट भी उस दावत में शामिल होने जा रहा है। और ये सुनते ही जिनसोन के होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन कसपसाने लगता है, धत तेरे की, ये तो पहले ही तय हो चुका है। तभी जूनियर सिस्टर मिस सॉन्ग आगे बताती है कि सेक्ट लीडर पहले ही हिचकिचा रहे थे,
लेकिन बिना किसी ठोस वजह के दावत में न जाना बदतमीजी कहलाती। जिनसोन सोच पड़ जाता है, यार अब वहां न जाने का कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जिनसोन के फादर जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे अचानक आगे बढ़ते हैं और वो एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जिससे सब दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में सिर्फ मैं जाऊंगा, तुम सब यहीं रुकोगे। जिनसोन एकदम चौंक जाता है और पूछता है, फादर आखिर आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? लेकिन तभी वहां पर एक छोटा सा बच्चा जिनसोन के पास आता है जिसका नाम डोंग योंग है। वो हिचकिचाते हुए कहता है, ये लीजिए। उसके हाथ में कुछ चावल के राइस केक होते हैं और इस राइस केक को देखकर जिनसोन और मिस सॉन्ग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। मिस सॉन्ग चौंक कर कहती है, कहीं ये वही राइस केक तो नहीं जो गेरोंग मर्चेंट ग्रुप के बैंकेट में मिले थे? तभी मासूम डोंग योंग अपनी भोली से आवाज में कहता है, सब लोग कह रहे थे कि ये बहुत टेस्टी है और मैं इसे आपके साथ मिलकर खाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद पर काबू रखा और इसे आपके लिए बचाकर रख लिया। लेकिन डोंग योंग उदास होकर कहता है कि लेकिन आप तो मेरे लिए पहले से ही इतनी महंगी मिठाई लेकर आए हैं, तो अब शायद मुझे इसे फेंक देना चाहिए, है ना? तभी ये देखकर जिनसोन का दिल पिघल जाता है। वो सोचता है कि इस छोटे बच्चे ने सिर्फ उसके साथ खाने के लिए इस मिठाई को अब तक संभाल कर रखा है। जिनसोन प्यार से मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और भाई इससे पहले कोई समझ पाए, नोम 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 नोम, सीनियर जिनसोन बिना एक पल गवाए पूरा का पूरा राइस केक अपने मुंह में ठूस लेता है और ये देखकर मिस सॉन्ग के तो आंखें फटी फटी रह जाती हैं। और ये सीन बहुत ज्यादा फनी था। केक खाते ही जिनसोन बोलता है, मम मम मम, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। लेकिन तभी डोंग योंग रोते हुए चिल्लाता है, सीनियर जिन, इसमें से आधा तो मेरा था। और इस बात पर हमारे जिनसोन साहब अपनी सिग्नेचर क्यूट स्माइल देते हुए बोलते हैं, सॉरी सॉरी, ये तो इतना अच्छा था कि मैं खुद को नहीं रोक पाया और सब कुछ खा गया। पर कोई बात नहीं डोंग योंग, इसके बदले में तुम मेरे हिस्से की सारी महंगी मिठाइयां खा सकते हो। और भाई महंगी मिठाइयों का नाम सुनते ही डोंग योंग की तो लॉटरी लग जाती है। वो खुशी में झूम उठता है, हाँ हाँ सच में। और वो तुरंत बाकी बच्चों के पास मिठाई खाने दौड़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है, जब डोंग योंग चला जाता है तब जिनसोन अपनी जूनियर सिस्टर होंग से धीरे से कहता है, जूनियर सिस्टर होंग, वो राइस केक काफी पुराने होने की वजह से बहुत ज्यादा सख्त हो चुके थे। तो भाई लोग देखा आपने, जिनसोन ने डोंग योंग का दिल रखने के लिए और उसे महंगी मिठाई देने के बहाने वो बासी और कड़क केक खुद खा लिया। क्या कमाल का लड़का है ना। और इसीलिए ये सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और भाई मेरे कमेंट सेक्शन में एक भाई साहब हैं जो कि बहुत ही प्यारा कमेंट करते हैं और इसीलिए मैं उनके लिए ये सीरीज चालू रख रहा हूँ। तो प्लीज सभी के सभी सपोर्ट करना, ओके। तभी इसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक होंग डोंग भी है जो मजे लेकर कुछ खा रहे हैं। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज गूंजती जो कि जिनसोन था। वो कहता है, अगर हम इस बार बैंकेट में नहीं भी जाते तो अगली बार और उसके बाद भी ये आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वाले हमें अपनी दावत में बुलाते ही रहेंगे। सही कहा ना। दूसरी तरफ से मासूमियत से जवाब आता है, व्हाट? अगर वहाँ कुछ सेलिब्रेट करने जैसा होगा तो शायद हाँ, लेकिन असल में बात इतनी सीधी नहीं है। तभी जिनसोन पीठ घुमाकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। पास ही खड़ी मिस होंग हैरान होकर जिनसोन से पूछती है, हाँ? तभी जिनसोन आगे कहता है, अगर हम चुप रहे तो हमें उनकी अंतहीन बेइज्जती और ताने बर्दाश्त करने होंगे। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 100 बार। और हमारे साथ साथ इन छोटे बच्चों को भी वो जिल्लत झेलनी पड़ेगी जो कि सरासर बकवास है। लेकिन तभी अचानक जिनसोन का मूड पूरी तरह बदल जाता है। वो एक बड़ी सी चालाकी भरी मुस्कान के साथ मुड़ता है और चिल्लाकर कहता है, तो फिर चलो सीधे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में ही चलते हैं। उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर साफ है कि वो वहाँ किसी सीधे रास्ते से तो नहीं जा रहा, बल्कि कुछ बड़ा धमाके करने का मूड है उसका। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। सीन शिफ्ट होता है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के आलीशान महल की तरफ। आज वहाँ के सेक्ट लीडर का 60वां जन्मदिन है, यानी कि 60 जन्मदिन, और एक बहुत बड़ी दावत रखी गई है। आप देख सकते हैं कि घोड़े और बग्घियों का एक लंबा काफिला इस सेक्ट की तरफ बढ़ रहा है। पूरे राज्य में बड़े बड़े लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और इसी भीड़ के बीच हमारे टाइची सेक्ट के मेंबर्स भी आगे बढ़ रहे हैं। जान जिनसोन का नाम पुकारा जाता है, लेकिन जैसे ही वो एंट्री करने वाले होते हैं और तभी सामने आता है ताई सेक्ट के क्वा हाल के लीडर जिनका नाम है कांग जे सेओक। कांग जे सेओक गुस्से में चिल्लाते हुए एक सख्त हिदायत देते हैं। वो बोलते हैं कि एक बात कान खोलकर सुन लो, जैसे ही हम आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर कदम रखेंगे तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, किसी भी हाल में बिना सोचे समझे कोई भी बचकानी या जल्दबाजी वाली हरकत मत करना। और अब देखना यह है कि क्या हमारा जिनसोन इस सख्त चेतावनी को मानेगा या फिर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के 60वें जन्मदिन पर ऐसा तहलका मचाएगा जिसे सब याद रखेंगे। तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कांग सेओक जो हॉल के लीडर है और अपना जिनसोन दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तभी जिनसोन अपने हॉल लीडर से कहता है, क्या यह कुछ ज्यादा ही साफ नहीं है कि आपकी बातें सीधे मेरी तरफ इशारा कर रही हैं? क्या आप सेक्ट लीडर की जगह इस दावत में सिर्फ मुझ पर नजर रखने के लिए आए हैं? इस बात पर हॉल लीडर गुस्से में चिल्लाते हैं, यानी कि कांग सेओक। वो जिनसोन से कहते हैं कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो।
और वैसे भी तुम अचानक हमारे साथ आने के लिए तैयार कैसे हो गए? हमारा जिनसून बेचारा चेहरा बनाकर मन में सोचता है, ओह हॉल लीडर, आप सच में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और तभी इसके बाद देखते हैं कि वहां पर गियरोंग के फादर भी आया होता है, जो कि कहते हैं कि मैं खुद को रोकना चाहता हूँ, लेकिन अगर लोग मुझे बार बार उकसाते रहेंगे तो मैं क्या करूँ। लेकिन हॉल लीडर उन्हें भी नहीं छोड़ते और डांटते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ कि खुद पर काबू रखो। तुमने हाल ही में इतनी मुसीबतें खड़ी की और घर तक नहीं आए। क्या तुम्हारा जवानी जोश फिर से दोबारा वापस आ गया है? तभी हमारा जिनसोन पास में चुपचाप खड़े अपने पिता को देखता है। वो मन ही मन सोचता है, हॉल लीडर, आप मेरे पिता के साथ इतना ज्यादा रहे हैं कि अब आपके डांटने का तरीका बिल्कुल उन्हीं की तरह हो गया है। वैसे क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? तभी जिनसोन अपने मन ही मन सोच तो रहा ही था, लेकिन अचानक हॉल लीडर यानी कि उसके फादर उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और धड़ाम। जिनसोन नोटिस करता है कि जब से उन्होंने आयरन स्वॉर्ड सेक्ट जाने का फैसला किया है, तब से उसके पिता अजीब तरह से बिल्कुल शांत है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, हॉल लीडर चिल्लाते हैं, वो एक कमीने, मुझे जवाब दे। और स्मैक, हॉल लीडर उसके सर पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद देते हैं। जिनसोन दर्द से बिलबिला उठता है। हॉल लीडर आगे कहते हैं, तुम छोटे गुंडे। वैसे हॉल लीडर उसके फादर हैं, ओके, तो कंफ्यूज मत होना। क्या तुम अपनी बागी उम्र में चल रहे हो? जब तुम छोटे बच्चे थे ना, तब मैंने तुम्हारे सारे गंदे डायपर बदले और आज तुम मुझे ऐसी इज्जत दे रहे हो। जिनसोन रोते हुए कहता है, क्या आप सच में फिर से वही पुरानी बात बीच में ला रहे हैं? तभी अचानक वहां का माहौल बदल जाता है, क्योंकि जिनसोन और उसके फादर के बीच लड़ाई चल रही थी। और तभी सेक्ट में कोई एंट्री करता है, जो कि हरे कलर कपड़े पहने हुए हैं। तभी वो लोग खांसते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी, जरा साइड हो जाइए ताकि हम लोग आगे जा सकें। हमारा एक साथी पहले से ही आगे हमारे लिए जगह रोककर खड़ा है। ये सुनकर हॉल लीडर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, यानी कि जिनसोन के फादर वो गुस्से में तमतमाकर चिल्लाते हैं, क्या ये किस तरह की बकवास है? तुम्हारा मतलब है कि पूरी की पूरी भीड़ अब हमारे आगे आकर लाइन काटेगी? लेकिन वो घमंडी लोग पीछे हटने का नाम ही नहीं लेते और पलटकर जवाब देते हैं, क्या मैंने अभी नहीं कहा कि हमारा साथी पहले से ही वहां जगह घेरे खड़ा है? तभी जिनसोन के फादर चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि बदतमीजी की भी हद होती है। क्या तुम सच में सरेआम लाइन तोड़कर आगे घुसने की कोशिश कर रहे हो? तभी वहीं खड़ा दूसरा बंदा बात को संभालते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, मैं समझता हूँ हम बहुत लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं और थकान की वजह से हमने अपने एक आदमी को पहले ही यहाँ पर रोकने के लिए भेज दिया था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है, जब लाइन तोड़ने वाला यह घमंडी लड़का अपनी पहचान बताता है। वो अपनी बाहें फैलाकर बड़ी एटीट्यूड से कहता है, मैं हूँ चेओंगजुक फोर्ट्रेस का गो यांगसा। और ये नाम सुनते ही वहाँ खड़े बाकी के लोग के होश उड़ जाते हैं। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, क्या चेओंगजुक फोर्ट्रेस? तभी भीड़ में से एक बंदा चौंकते हुए कहता है, चेओंगजुक फोर्ट्रेस, क्या यह जियांगसू प्रांत के नानजिंग का सबसे प्रतिष्ठित और ताकतवर सेक्ट नहीं है? अब क्या था, उस फोर्ट्रेस का खौफ इतना था कि सामने खड़ा मर्चेंट लीडर तुरंत घुटनों पर आ जाता है और झूठी मुस्कान के साथ कहता है, ओह मेरे भगवान, कृपया हमारी गुस्ताखी को माफ करें, आप प्लीज पहले आगे आइए। और यह देखकर गु यांगसा हंसते हुए कहता है, आहा, चलो कम से कम यहाँ कोई तो समझदार है। लेकिन दोस्तों यहाँ एंट्री होती है हमारे जिनसोन की, जो गु यांगसा को घूरते हुए मन ही मन सोच रहा है, चेओंगजुक फोर्ट्रेस तो ये कमीना गु यांगसा है जो उस फोर्ट्रेस का मास्टर का बेटा है। तभी जिनसोन अपने फ्यूचर की बात बताता है, जहाँ जिनसोन बताता है कि गु यांगसा असल में एक नंबर का नीच और घटिया इंसान है। आगे चलकर इसकी दोस्ती गेचोंग यंग नाम के एक और बदतमीज इंसान से होती है। इन दोनों की गंदी और घटिया पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल मैच खाती है, इसलिए ये दोनों सगे भाइयों की तरह साथ घूमने लगते हैं। ये दोनों इतने जालिम है कि इन्होंने फ्यूचर में ताइची सेक्ट के स्टूडेंट्स को अपना गुलाम बना रखा है और उनसे जानवर तरह बर्ताव करते हैं। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ गु यांगसा के चमचे उस मर्चेंट लीडर का मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं और कहते हैं, देखो इस मर्चेंट लीडर को, हमारा नाम सुनते ही कैसे इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वो आगे कहते हैं कि एक तरफ ये सुअर जैसा मर्चेंट लीडर और दूसरी तरफ यह घटिया दिखने वाला संप्रदाय यानी कि सेक्ट। लेकिन रुको, इनके यूनिफॉर्म। तभी वो बदतमीज लड़के जिनसोन के फादर को देखते हुए मजाक उड़ाते हैं कि क्या ये 108 पीक के ताई सेक्ट वाले नहीं है? तभी दूसरा बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, ताई सेक्ट? अरे ये तो वही सेक्ट है ना जिस पर सब लोग सवाल उठाते हैं कि ये लोग आखिर 108 पीक में घुसने में कामयाब कैसे हो गए। यानी साफ है भाई, इस दुनिया में ताई सेक्ट की इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है। वो दोनों बेचारे आराम से बुराई कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से आता है हमारा जिनसोन। वो चुपके से उन दोनों कंधों पर अपना हाथ रखता है, जिससे उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। जिनसोन एक साथी मुस्कान के साथ पूछता है, तुमने किस जगह का नाम लिया, जरा फिर से बताओ। जिनसोन उनके मजे लेते हुए कहता है कि जियोंगजुक फोर्ट्रेस या जाजुक फोर्ट्रेस। भाई ऐसा सेक्ट तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना, एक बार फिर से बोलना। यह सुनकर सामने वाले बंदे के होश उड़ जाते हैं। वो शौक में चिल्लाता है, क्या? लेकिन जिनसोन यहाँ रुकने वाला तो नहीं था। वो अपनी बात को और घुमाते हुए कहता है, अरे रुको रुको, मुझे लगता है कि मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। याद आया, क्या ये चेओंगजुक फोर्ट्रेस था? अब आता है इस सीन का सबसे मजेदार और खतरनाक मोमेंट। तभी जिनसोन एक जोरा ठहाका लगाता है और कहता है, याद आ गया, शायद मैंने ये नाम किसी टॉयलेट के बाहर लिखा हुआ देखा था
और भाई साहब ये सुनकर तो आसपास खड़े लोग के पसीने छूट जाते हैं, वो डर के मारे कांपने लगते हैं। इस लड़के ने सीधे सीधे सामने वाले के पूरे साम्राज्य को टॉयलेट से कंपेयर कर दिया है। अब भाई इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद सामने वाला अपना आपा खो बैठते हैं। वो गुस्से में तमतमाते हुए अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लेते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, इस कमीने की इतनी हिम्मत की ये मेरे सामने इतनी बकवास करे। और अब दोस्तों यहाँ से एक बहुत भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली है। अगर आपको देखना है कि जिन सुन इन बंदों को कैसे धोएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी से। और तभी अचानक एंट्री होती है चेयोंगजोग फोर्ट्रेस के इस गुस्से से लाल पीले हो रहे फाइटर की। इसका गुस्सा सातवें आसमान पर है और यह अपनी तलवार हवा में लहराते हुए अपनी पूरी ताकत चिल्लाता है, इस कमीने की इतनी हिम्मत की हमारे चेयोंगजोग फोर्ट्रेस ग्रुप की बेइज्जती करे। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही लग रहा है कि यह सामने वाले के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इससे पहले कि यह अपनी तलवार से किसी खून बहा पाता तभी माहौल में एक कड़क और सुरीली आवाज गूंजती है। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? और इस आवाज के आते ही वहां मौजूद दूसरे फाइटर फौरन एक्शन में आते हैं और इस गुस्सैल बंदे की भारी भरकम तलवार को बीच में ही रोक देते हैं। तभी इसलिए वहां खड़ी भीड़ में फुसफुसाहट रुक जाती है। सब लोग हैरान होकर कहने लगते हैं, अरे ये औरत कौन है? क्या यह आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की मशहूर ब्यूटीफुल वोल्फ आयरन स्वॉर्ड है? क्या ब्लड वोल्फ आयरन स्वॉर्ड भी इसके साथ आया है? सब लोग उसे बस देखते ही जा रहे थे और कहते हैं कि यह तो अफवाहों से भी ज्यादा कहीं ज्यादा सुंदर है। तभी वो लड़की अपने बालों से चेहरा हटाते हुए वो बेहद क्लियर और कातिलाना लुक के साथ वहां मौजूद सभी लोगों से पूछती है, क्या आप सब लोग मेरे दादाजी के जन्मदिन के भोज में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि यहाँ खून खराबा देख सकें? जी हाँ दोस्तों, आखिरकार एंट्री हो चुकी है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की सबसे खूबसूरत और खतरनाक वॉरियर की, जिसका नाम सियोंग मोरन है। अब इसके आने के बाद इस बर्थडे की दावत में क्या नया धमाका होने वाला है, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और आगे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे हम लोग कोई नई वीडियो लाएं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।